हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से चैप्टर एम्प्लॉयमेंट चल रहा था, वहाँ पे मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। आज हम पार्ट सेकंड से करने वाले हैं, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। वाई इज़ द बल्क ऑफ आवर वर्क फोर्स रूरल बेस? जो वर्क फोर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा रूरल बेस क्यों है? तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, प्राइवेट लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, या डाउट्स वगैरह के लिए व्हाट्सएप करना चाहते हो, ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप ऐड हो सकते हैं। प्लस डिस्क्रिप्शन में अब तक मैंने जितनी भी वीडियो डाली हैं इस डेवलपमेंट की, उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल भी है, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा नीचे, वहाँ पे नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, वाई इज़ द बल्क ऑफ आवर वर्क फोर्स रूरल बेस्ड? जो हमारी वर्क फोर्स है, ज़्यादा से ज़्यादा जो काम करने वाले लोग हैं वो रूरल एरियाज़ के ही क्यों हैं? इसका आंसर दे रखा है, दिस इज सिंपली बिकॉज बल्क ऑफ द जॉब्स आर इन रूरल एरियाज। ये इसलिए है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो जॉब है वो कहाँ है? रूरल एरिया में है। डज इट मीन बल्क ऑफ अवर जीडीपी इज ड्राइव फ्रॉम द रूरल इकोनॉमी? तो क्या इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी जीडीपी है वो रूरल इकोनॉमी से आती है? नहीं, ऐसा नहीं है। इम्प्लाइंग दैट more people are engaged in farming and allied activity but contributing less to GDP. This means low productivity of the worker in rural areas. देखो, जो हमारा रूरल एरियाज है वो लोग काम तो कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कम जा रहा है, जिसकी वजह से उनका जो प्रोडक्शन है वो भी कम है। लो प्रोडक्टिविटी से क्या होगा? लो इनकम होगी, लो अर्निंग होगी, विच इज़ वाई देर इज़ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन रूरल। इसीलिए जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? गरीबी है। हायर परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन रूरल एरिया अपेरेंटली सजेस्ट अ हायर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द रूरल इकोनॉमी टू जीडीपी देन दैट ऑफ अर्बन इकोनॉमी। ऐसा है क्या? इसका अपोजिट है। देखिए, employing nearly 50% of workforce, the rural economy in India is contributing less than 20% to GDP। 50% अगर वर्कफोर्स रूरल एरियाज की है तो उसका सिर्फ 20% ही जीडीपी में जा रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन लो होगा, इनकम कम मिलेगी और उससे हमारी गरीबी बढ़ती जाएगी रूरल एरियाज में। वाई इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लो एंड लोअर स्टिल इन अर्बन एरिया? फीमेल वर्कर्स जो हैं कहाँ के? अर्बन एरियाज के, वो कम क्यों हैं? दिस इज बिकॉज फॉलोइंग रीजन। सबसे पहला, फीमेल एजुकेशन इन इंडिया इज स्टिल अ फार क्राई इम्प्लाइंग लो अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब। जो लोग बच्चियों को, लड़कियों को पढ़ाते हैं उसमें खर्च किया जाता है कम, और उसमें अपॉर्चुनिटी भी आगे कम है। Amongst most family in urban area, job work for women is still governed by family decision rather than individual own decision। अर्बन एरिया में अभी भी कुछ फैमिली ऐसी हैं जहाँ पे जो औरतें हैं वो काम करेंगी या नहीं करेंगी, नौकरी करेंगी या नहीं करेंगी, वो उनकी फैमिली बताती है। उनको, औरतों को अपने आप डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है। Higher employment among women in rural areas owing to widespread rural poverty. Female workers in rural area are largely engaged in low paid and less productive jobs just to add to their family income। जो हायर एम्प्लॉयमेंट है कहाँ? वुमेन रूरल एरियाज़ में, उससे वाइड स्प्रेड रूरल पॉवर्टी की वजह से है। क्यों सर? क्योंकि जो फीमेल वर्कर्स हैं रूरल एरियाज़ में वो लो इनकम पे काम कर रही हैं, कम पैसे पे काम कर रही हैं, कम प्रोडक्टिव काम कर रही हैं, बस अपनी फैमिली में थोड़ी इनकम ऐड करने के लिए। मैनी ऑफ देम आर गिविंग वेजेस टर्म ऑफ ग्रेन। बहुत से ऐसे हैं जिन्हें जो चावल मिल गए, गेहूँ मिल गए, पैसे की वजह ऐसे काम करती हैं। अब लो एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन इज़ अ साइन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ अ नेशन। जो हमारा वुमेन है वो सोशल और इकोनॉमिक के हिसाब से, अगर जो उनकी एम्प्लॉयमेंट है वो कम है, उन्हें नौकरी कम दी जा रही है, तो वो हमारे देश के लिए एक सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बिकॉज इकोनॉमी हमारी फेल हो गई जॉब्स को जनरेट करने के लिए। और सोशल बैकवर्डनेस क्यों? बिकॉज जॉब वर्क फॉर द वुमेन इज़ कंसिडर्ड एज अ सोशल टैबू। उसे समाज के हिसाब से जज किया जाता है। अब है रेट ऑफ पार्टिसिपेशन अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरिया। रूरल और अर्बन एरियाज में कितने कितने लोग काम करते हैं? We have already noted that participation rate refer to the participation of people in production activity and is measured as a ratio of workforce। अभी हमने पहले ही पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि जो पार्टिसिपेशन रेट होता है वो क्या होता है कि कितने लोग
प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका रेशियो के हिसाब से, कितनी हमारी टोटल पॉपुलेशन है और कितने हमारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हेयर आर सम स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स रिलेटिंग टू रूरल अर्बन रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फैक्ट हैं जो बताते हैं कि कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं और कितने नहीं करते। देखिए, सबसे पहला मेन और वुमेन, ये वो वाला नहीं है नालायकों, ये वाला है, हमेशा गंदी गंदी बातें करते हैं। तो रूरल एरिया में मैन कितने हैं 51.7, अर्बन एरिया में 53। ये पार्टिसिपेशन रेट दे रखी है आपको, टोटल हो गया 52.1। और रूरल एरियाज में वुमेन 17.5, अर्बन एरिया में 14.2, टोटल 16.5। टोटल अगर कंट्रीब्यूट किया जाए तो 35% रूरल में, 33.9 अर्बन में, और टोटल इतना। अब टेबल 1 रिवील्स दैट रेट, पहली बात ये जो डाटा है आपका वो 17-18 का है, ठीक है ना। टेबल 1 रिवील्स दैट रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर द अर्बन एरिया इज अबाउट 33.9% इन 17-18। ये बता रहा है कि अर्बन एरिया में जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन थी वो 33.9% थी 17-18 में, और रूरल एरिया में जो पार्टिसिपेशन रेट थी वो 35% थी। अर्बन एरिया में जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है वो 53% थी मैन की और 14.2% थी वुमेन की। जो डाटा दे रखा है उसी की बात हो रही है। अब बिकॉज ऑन दीज फैक्ट वन कैन ड्रॉ द फॉलोइंग कंक्लूजन। ये जो ऊपर अभी हमने डाटा देखा है इससे हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं, इन डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। सबसे पहला, हाई डिपेंडेंसी रेशियो, overall rate of participation in the country is not very high, implying not many people are engaged in production activity। अगर ओवरऑल रेट आपको देखी जाए पार्टिसिपेशन की तो 50% आ रही है, 16% आ रही है, 40% आ रही है, यानी कि जो पार्टिसिपेशन रेट है वो ज़्यादा हाई नहीं है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी में नहीं लगे हुए। इट्स पॉइंट टू अ हाई डिपेंडेंसी रेशियो इन द कंट्री। अब ये बताता है कि हमारी कंट्री में हाई डिपेंडेंसी रेशियो की ज़रूरत है। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन रूरल। ये भी हमने फैक्ट थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम में पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन उनका लो है। कहाँ पर? रूरल एरियाज में। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज हायर इन रूरल एरिया कंपेयर विद अर्बन एरिया, implying that larger percent of population is engaged in production activity in rural areas। जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है रूरल एरियाज में वो ज़्यादा है अगर कंपेयर किया जाए अर्बन एरिया से, लेकिन जो लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो हमारा प्रोडक्शन एरिया में इंगेज है, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो कम है एज कंपेरिजन टू अर्बन इकोनॉमी। अर्बन एरिया की पार्टिसिपेशन रेट कम है लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन रूरल एरिया बस ये बताती है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी लो है, प्रोडक्टिविटी लो है तो इनकम लो है, इनकम लो है तो रूरल एरियाज में पॉवर्टी इसकी वजह से बढ़ रही है। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज, rate of participation for women is higher in rural area compared with urban area। In rural areas, out of every 100 women 18 women participate in employment, where in urban area only 14 women। 100 लोगों में से 100 वुमेन में से रूरल एरियाज में करीब करीब 18 औरतें पार्टिसिपेट करती हैं, जॉब करती हैं, वहीं अर्बन एरिया में सिर्फ 14 पार्टिसिपेट करती हैं। एम्प्लॉयमेंट आउट ऑफ एवरी 100। अब फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट करता है इससे क्या? इन रूरल एरियाज पॉवर्टी कंपेल वुमेन टू अवॉइड एजुकेशन एंड सीक एम्प्लॉयमेंट। रूरल एरियाज में जो औरतें होती हैं उन्हें शिक्षा नहीं दी जा सकती या नहीं दी जाती गरीबी की वजह से, और इसकी वजह से वो नौकरी करती हैं बिना एजुकेशन के। अब बिना एजुकेशन के नौकरी करेंगी तो आपको मालूम है कितना क्या पैसा मिलता है। वैन एम्प्लॉयमेंट इज़ अ प्रायोरिटी वुमेन टेंड टू सीक एम्प्लॉयमेंट एट एन अर्ली एज। अब जब आपको मालूम है, औरतों को मालूम है कि हमें जॉब करनी है तो वो बहुत जल्दी जल्दी यानी कि कम उम्र में ही काम करना स्टार्ट कर देती हैं। दिस ऑल्सो रेजेज रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन रूरल एरिया, और यह भी एक कारण है रूरल एरियाज में पार्टिसिपेशन रेट के हाई होने का। Preference for even less productive job sets in motion the vicious cycle of low productivity, low wage rate and high rate of participation। औरतें काम तो कर रही हैं लेकिन लेस प्रोडक्टिव जॉब कर रही हैं, वहाँ ज़्यादा ना प्रोडक्शन कर रही हैं ना ही उन्हें ज़्यादा पैसा मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें वेज रेट कम मिल रही है, मजदूरी कम मिल रही है और हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन तो हो ही रहा है। अब ये वर्क कैसे करते हैं? वुमेन वर्क कैसे करते हैं? एंट्री इनटू जॉब विदाउट एजुकेशन, वही वो जॉब करती हैं बिना एजुकेशन के, जिसकी वजह से वो लेस प्रोडक्टिव जॉब कर रही हैं।
जिसकी वजह से उन्हें मजदूरी रेट कम मिल रही है, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन तो है ही है, तो हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। लेकिन वही अर्बन एरियाज़ को देखा जाए, हाई प्रायोरिटी दी जाती है एजुकेशन पर, जिसकी वजह से लो प्रायोरिटी फॉर जॉब एट एन अर्ली है, तो वो शुरुआती कम उम्र में जॉब नहीं करती, जिसकी वजह से रेट ऑफ पार्टिसिपेशन कम है, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का ज़्यादा रहता है। अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमेन वर्कर्स इन द कंट्री, देयर इज अ सिग्निफिकेंट अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमेन वर्कर्स इन द कंट्री। क्यों? वुमेन रेंडरिंग हाउस होल्ड सर्विस एज हाउस वाइफ आर नॉट डीम्ड एज वर्कर। जो औरतें घर में हाउस होल्ड का काम करती हैं, घर का काम करती हैं, वो हाउस वाइफ हैं और उन्हें वर्कर नहीं कहते, बिकॉज उनको कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है इस चीज़ का। वो अलग बात है, बीवी शादी के बाद 10 रुपये भी नहीं छोड़ती, सारा का सारा ले लेती हैं। और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू असर्टेन मार्केट वैल्यू ऑफ द सर्विस रेंडर बाय द हाउस होल्ड। और जो हाउस वाइफ होती हैं, जो वो काम कर रही हैं, उस काम की कीमत क्या होगी वो भी असर्टेन करना काफ़ी मुश्किल है। सेकंड, वुमेन रेंडरिंग सर्विस ऑन द फैमिली फार्म इन रूरल एरिया एंड द फैमिली बिजनेस इन द अर्बन एरिया आर ऑफन नॉट ट्रीटेड एज वर्कर। भाई किसी का खुद का खेत है, उसमें काम कर रही हैं औरतें, तो वो भी वर्कर नहीं कहलाती हैं। अब यहाँ पर दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स बाय रीजन एंड जेंडर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर एज सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड एंड कैजुअल वेज लेबर, यानी कि अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं या रेगुलर जॉब कर रहे हैं या कैजुअल वर्कर्स हैं। तो यहाँ पर ये दे रखा है डाटा, ये परसेंटेज है और ये वर्कर्स है, अर्बन वर्कर्स और रूरल वर्कर्स। ये जो ब्लू वाला है वो कैजुअल वर्कर्स हैं, यानी कि जिनको कभी कभी जॉब मिलती, कभी कभी नहीं मिलती। ग्रीन वाला है वो रेगुलर वर्कर्स हैं और रेड वाला है जो अपना खुद का जॉब कर रहे हैं, मतलब खुद का बिजनेस कर रहे हैं। तो अर्बन एरिया में 15% कैजुअल वर्कर्स हैं, 47% रेगुलर वर्कर्स हैं और 38% है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। वहीं रूरल एरियाज़ की बात करी जाए तो 29% कैजुअल वर्कर्स हैं, 13% सिर्फ रेगुलर वर्कर्स हैं और 58% ज़्यादा से ज़्यादा अपने खुद का जॉब कर रहे हैं। अब दिस फिगर शो डेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो रूरल एरियाज में है वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू अर्बन एरिया। इससे क्या पता चलता है हमें? इन अर्बन एरिया पीपल लुक फॉर स्किल्ड जॉब इन ऑफिस एंड फैक्ट्री, वाइल इन रूरल एरिया फैमिली फार्म आर द मोस्ट अट्रैक्टिव मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो स्किल जॉब की तरफ भागते हैं, ऑफिस जॉब की तरफ भागते हैं, फैक्ट्री जॉब की तरफ भागते हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ में किसान फार्मर्स का ज़्यादा काम सोचते हैं, उनको वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इन रूरल एरियाज नन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटी आर लिमिटेड। रूरल एरियाज में नन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी सीमित है। अकॉर्डिंगली पीपल जनरली डू नॉट शो प्रेफरेंस टू एक्वायर स्किल एंड ट्रेनिंग फॉर नन फार्म ऑक्यूपेशन। इसीलिए रूरल एरियाज के जो लोग हैं वो उस चीज़ को प्रेफर नहीं करते कि वो किसी स्किल को सीखें जो नन फार्म से रिलेटेड हो, उसमें काम करें। दे प्रेफर टू स्टे ऑन फैमिली फार्म एंड फील्ड एज सेल्फ एम्प्लॉयड। इसीलिए वो अपने खुद का जो फार्म होता है उसमें काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बोथ दीज फैक्टर्स इम्प्लाई डेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ एन ईजी ऑप्शन इन रूरल एरिया। दोनों ही फैक्टर बताते हैं कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, वो रूरल एरियाज़ में बहुत ही बेसिक जॉब है। These factors also imply that the proportionate of salaried worker is quite high in urban area as comparison to those in रूरल एरिया। जो फैक्टर था सैलरी वर्कर्स वाला, रेगुलर वर्कर वाला, वो अर्बन एरियाज का ज़्यादा है 47% और रूरल एरिया से कम है 13%। कैजुअल वर्कर्स भी हमारे कहाँ पर ज़्यादा है? रूरल एरियाज में ज़्यादा है 29% एज कंपेरिजन टू अर्बन एरिया 15%। दिस इज़ बिकॉज एग्रीकल्चर एक सीजनल है और वो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है वो सोइंग और हार्वेस्टिंग के समय ही करता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक दूसरा फिगर दे रखा है आपको, अगेन वही चीज़। अब यहाँ पर वो रूरल अर्बन था, यहाँ पे मेल फीमेल है। मेल जो है 24% कैजुअल है, 24% रेगुलर है और 52% जॉब कर रहे हैं, अपने खुद का बिजनेस कर रहे हैं। फीमेल 27% कैजुअल, 21% रेगुलर और 52, यानी कि जो अपना खुद का जॉब कर रहे हैं वो लगभग हमारा सेम ही है। Here we find that among men, self-employed is emerging to be a little more important source of livelihood than wage employment. मेल में यानी कि लड़कों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, है ना, जो कि बताता है कि हमारा जो सोर्स ऑफ लिवलीहुड है वो वेज एम्प्लॉयमेंट से भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अमंग वुमेन का भी जो है वेज एम्प्लॉयमेंट वो हायर है, लेकिन वो भी अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा कर रहे हैं।
Owing to their low level of education but high compulsion for job, women are ready to work even at low wage. अब जो औरतें होती हैं उनके पास लो लेवल ऑफ एजुकेशन है, जिसकी वजह से वो कैसा भी जॉब करने के लिए रेडी रहती हैं। अगर उन्हें कम वेज रेट मिल रही है, कम मजदूरी मिल रही है, तभी वो वर्क करने के लिए रेडी रहती हैं। फिगर 2 रिवील्स दैट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन इज एन सिग्निफिकेंट एज वेज एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आपने देखा था, इसमें भी 52% था। दिस इज बिकॉज जो रूरल एरियाज की वुमेन होती थी उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो थी वो खुद के एंगेज करने, वैसे स्पिनिंग करना, ब्लीचिंग करना, वेविंग करना, ये सारी चीज़ें। तो इन इंडिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक सिग्निफिकेंट सोर्स था जीने का। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी खुद का वेज रेट। क्यों? लिटरेसी रेट काफ़ी कम थी, यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम थी, जिसकी वजह से स्किल्स वाली जॉब वो नहीं करते थे। ओइंग टू डाइवर्स सोशल एनवायरनमेंट अक्रॉस डिफरेंट रीजन, मोबिलिटी ऑफ वर्कर इज लो। भाई अलग अलग टाइप की जॉब्स थी, इसीलिए अलग अलग रीजन्स की जॉब थी। इंडिया इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जनरेटिंग लेस जॉब ओइंग टू लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इंडिया में जो जॉब्स वगैरह होती थी वो भी कम निकल रही थी। फिर है आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री। अगर आप इंडस्ट्रीज में जाते हो तो किस किस टाइप की जॉब कर सकते हो या किस किस टाइप की जॉब हो रही थी। वी नाउ स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवर वर्कफोर्स अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। हमारी जो लेबर है वो प्राइमरी इंडस्ट्री में कितने परसेंट लगी हुई है और प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या काम होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में कितने परसेंट लगी हुई है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या काम होता है, और टर्शरी में। बेसिकली इसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये दोनों जो काम है वो प्राइमरी सेक्टर है। मैन्युफैक्चर करना, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ये सारे काम है हमारे सेकेंडरी के। और ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज सर्विसेज, ये सारे काम है हमारे टर्सरी से। बेसिकली कच्चे माल को प्रोवाइड करना, कच्चे माल को लाना प्राइमरी सेक्टर का काम है। उस कच्चे माल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना सेकेंडरी का काम है। और टर्सरी काम है कि जो गुड्स बना रहा है और जो गुड्स खरीदेगा उसके बीच का जो फ्लो है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि कॉमर्स होता है, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, बैंकिंग फैसिलिटी होती है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी होती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपको फोटो भी दिख रहा है प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और टर्सरी सेक्टर का। डॉक्टर वगैरह हैं यहाँ पे, ऑफिस बीपीओ वगैरह काम करते हैं। Note, it is a standard practice to include mining and quarrying in primary sector economy because primary activity, all those activity, the end purpose of which is to exploit nature resources। अभी मैंने बताया कि माइनिंग और क्वेरिंग को भी प्राइमरी सेक्टर में लिया गया है, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटी होती है जिसमें जो एंड रिजल्ट है वो यही निकल रहा है हमारे पास कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना है। थस एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सारी चीज़ किसके कंपोनेंट्स हैं, हमारे प्राइमरी सेक्टर्स के। अब यहाँ पे हमें परसेंटेज दे रखा है 2017-2018 का। 31% जो लोग हैं वो टर्सरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, 24.4% हमारे सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं और 44.6 हमारे प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक, अब जो अभी हमने पीछे पढ़ा उसके बारे में है। 2 प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन आ रही है हमारे पास। एज हाई एज 44.6% ऑफ आवर वर्कफोर्स इज एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, जो कि फार्मिंग करते हैं। टर्सरी सेक्टर 31% ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वाइल द सेकेंडरी सेक्टर ओनली 24.4%। अब इससे हमें क्या मालूम पड़ता है, जो लास्ट सेगमेंट है हमारा वर्कफोर्स का वो प्राइमरी इंडस्ट्री पर ही डिपेंड है। This is despite the fact that the level of productivity and therefore the wage rate is significantly lower in primary sector compared to secondary। ये आप भी जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में पैसा कम है एज कंपेरिजन टू सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। ये एक रीज़न है हमारे इंडियन इकोनॉमी का बैकवर्ड होने का। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्राइमरी सेक्टर में है, भले ही वहाँ पे लो प्रोडक्शन हो। ठीक है, रिवील्स दैट सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर फेल टू जनरेट जॉब अपॉर्चुनिटी। प्राइमरी सेक्टर्स में जॉब ज़्यादा है, पैसे कम है। सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में पैसे ज़्यादा है लेकिन जॉब्स कम है। सेकेंडरी सेक्टर लैगिंग बिहाइंड द टर्सरी सेक्टर पॉइंट टू द फैक्ट दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज फेल्ड टू टेक ऑफ टू बिकम द लीडिंग सेक्टर ऑफ ग्रोथ। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ था, आईपीआर हुआ था जो 1948 में और 1956 में, उससे भी ज़्यादा हम आगे बढ़ नहीं पाए। वी ऑल नो दैट डेवलप्ड इकोनॉमी आर इंडस्ट्री इकोनॉमी। हम सभी जानते हैं कि जितने भी देश हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो सेकेंडरी सेक्टर पर ज़्यादा काम करती हैं। ठीक है ना। फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल अर्बन वर्कफोर्स, यहाँ से हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए हमें इतना ही करते हैं।
वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।